कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने जनता टीवी से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी, मॉक पोल, बीजेपी की कार्यशाला और बाढ़ की स्थिति समेत कई मसलों पर अपनी बात रखी। सुनिए क्या कुछ कहा। कांग्रेस सांसद जयप्रकाश जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति चुनाव की, कल मतदान की प्रक्रिया देखने को मिलेगी और आज मॉक ड्रिल जो है कांग्रेस के सांसदों के लिए आयोजित की गई है, जिसमें विपक्षी सांसद भी रहेंगे। सर, किस प्रकार की तैयारी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए चल रही है? देखिए, जिस तरीके से उपराष्ट्रपति के दो कैंडिडेट आए, एक एनडीए का सरकार का, एक इंडिया गठबंधन का, लेकिन अगर कैंडिडेट्स की तुलना करें दोनों की, तो उन दोनों की तुलना में इंडिया गठबंधन के रेड्डी साहब बहुत भारी हैं। जहां उन्होंने अपना समय न्यायिक या देश को न्याय देने में लगाया, गरीब को, आम आदमी को न्याय दिया, और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने अपना रिटायरमेंट के बाद जनहित के कार्यों में, सामाजिक कार्यों में जो समय खर्च किया, और जिस तरीके से उन्होंने तेलंगाना के अंदर एक बहुत बड़ी एक क्रांति के रूप में कार्य किया, तो उससे मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने उनको एक दिन अपील सुनी थी, वो जैसे लोहिया जी से भी उनके विचारों से वो हैं, तो पंडित नेहरू जी और महात्मा गांधी जी के विचारों से भी वो हैं, तो वो बहुत से ऐसे नेताओं के विचारों से प्रभावित होकर के उन्होंने अपना सारा आज तक का जीवन जिया है। और जो दूसरी तरफ है, वो तो सत्ता के नशे में, बहुमत के अहंकार में जीते बैठे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जीत इंडिया गठबंधन की होगी। इंडिया गठबंधन की जीत के बात आप कर रहे हैं। नंबर गेम जो है एनडीए के खेमे के पास जो है देखने को मिलते हुए नजर आते हैं, तो क्या अंतरात्मा की आवाज जो है दूसरी पार्टियों की जगेगी, इसको लेकर जो है विपक्ष कहीं ना कहीं उम्मीद लगाए हुए? देखो, जरूर जगेगी, क्योंकि जो भी हमारे एनडीए में साथी हैं, चाहे वो तेलंगाना के हैं, चाहे वो आंध्र प्रदेश के हैं, क्योंकि आदमी बहुत अच्छा, कैंडिडेट बहुत बढ़िया है, और चुनाव वही जीतता है जिसका कैंडिडेचर वोटर स्वीकार कर ले। तो रेड्डी साहब का कैंडिडेचर तो स्वीकार कर लिया, तो मुझे लग रहा है कि शायद, और ऐसा होने जा रहा है कि इन दो स्टेटों के लोग तो खास तौर पर उनको डालेंगे। बीजेपी भी अपनी तैयारी कर रही है, 2 दिन की जो कार्यशाला है उसका आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री खुद जो है आम सांसद की तरह अंतिम पंक्ति में बैठे हुए जो है नजर आए। इन बातों में कोई तंत्र नहीं है। प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री होते हैं जो अंतिम में बैठे और चाहे फ्रंट में बैठे। अगर अंतिम व्यक्ति की बात हम करें तो मैं क्या बताऊं, फिर आप ये कहोगे कि हरियाणा की चर्चा क्यों है। 3 दिन से दीपेंद्र सिंह हुड्डा और हम, हमारे ब्रह्मचारी सतपाल जी और हमारे काफी विधायक बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा कर रहे थे। तो जिस तरीके से गरीबों के मकान, गरीब की बस्ती, किसान की फसल, किसान की बस्ती, दुकानें बंद पड़ी हैं, छोटे दुकानदार बड़े परेशान हैं, तो उनकी तो सूझ नहीं ली। अंतिम पंक्ति और अंत्योदय, अंत्योदय का नारा बीजेपी का था ना, अंत्योदय तो आज भूख मर रहा है, फसल बर्बाद हो रही है, घर गिर रहे हैं, और आज तक भी सरकार की तरफ से कोई पैकेज नहीं आया। तो पिछली पंक्ति में बैठ करके अगर प्रधानमंत्री जी अपनी स्टेट को कहें तो अच्छा है। सर, हरियाणा को लेकर कुछ सवाल पूछें। संगठन विस्तार जो है वो अब हो गया है, अगला कदम नेता विपक्ष को लेकर कब तक उम्मीद लगाई जाएगी? नेता विपक्ष का चयन देखने को मिलता हुआ नजर आता है? हो जाएगा यार। पहले आप कह रहे थे संगठन नहीं, अब संगठन बन गया, अब नेता प्रतिपक्ष आ जाएंगे। सर, एक सवाल अभय चौटाला को लेकर, जिस तरीके से वो लगातार जो है आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रजेंद्र सिंह की सीट की अगर हम बात करते हैं, उनके आरोपों को किस तरीके से आप देख रहे हैं? कांग्रेस के अंदर ही वो जो है आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं।
देखिए, मौका चुका फलानी गावे आड़ पताल। हर राजनीतिक व्यक्ति को अपने राजनीतिक जीवन में एक टर्निंग पॉइंट होता है। अगर वो टर्निंग पॉइंट को अवेल कर ले और जो लोगों की इच्छा और आशाओं पे खरा उतर जाए, वो नेता बनता है। अभय सिंह चौटाला को एक मौका मिला था। वो नेता प्रतिपक्ष थे 2014 से लेकर के 18 तक। तो उस वक्त उनका क्या काम था? बीजेपी को सपोर्ट करना। कभी नेता प्रतिपक्ष सत्ताधारी दल को सपोर्ट करता है? जब भी सेशन होता, मैं इंडिपेंडेंट एमएलए था, मैं सुनता था कि स्पीकर सर, मैंने 300 पेज की, इतनी पेज की चार्जशीट तैयार करी है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ, और मनोहर लाल जी को दे दी। क्या तू विपक्ष का नेता है? ये काम सत्ताधारी दल का है, क्या करना, क्या करनी, चार्जशीट करनी कि नहीं करनी। विपक्ष के एमएलए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चाहिए तो नेता प्रतिपक्ष को, चाहे किसी दल का विपक्ष का एमएलए हो, उसके इंटरेस्ट बात करना असेंबली में, और सारा दिन सिर्फ इन्होंने हुड्डा साहब दिखाई दिए। उसका नतीजा ये निकला कि जनता ने इस परिवार को, कि वे हुड्डा साहब ने बड़े अच्छे काम किए 10 वर्ष, इनको रिजेक्ट कर दिया। परिवार में बिखरा हुआ, पार्टी में बिखरा हुआ, और पार्टी की ये नौबत आई कि बुरी तरीके से इनकी जमानतें जब्त हुई। और अब ये साबित हो गया कि भाई ये चौटाला फैमिली बीजेपी के लिए काम कर रही है। तो इसलिए अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए, अपनी कमियों को छुपाने के लिए अभय सिंह चौटाला इस तरह के अजूल फजूल बयानबाजी में लगे हुए हैं। लोग इनके बहकावे में अब आने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि राजनीति में कोई भी नेता कलंकित हो जाए। कलंकित कैसे? भ्रष्टाचार का दाग लग जाए, बहुत नेताओं पर लग गया। चरित्रहीनता का दाग लग जाए, चरित्रहीन को तो कोई जनता माफ ही नहीं करती। और जिन्होंने 3 कृषि विरोधी कानूनों को सपोर्ट किया हो, चाहे सदन में मतदान दिया हो, या पक्ष में बोले हो, या कहीं आंदोलन किया हो, या जिन लोगों ने बाहर से समर्थन किया, वो दागी हैं। दागी को और बागी को अब आने वाले समय में मैं नेताओं को बताना चाहता हूं, कोई माफ नहीं करेगा। तो हमारे साथ में जयप्रकाश जी थे, जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।